हेलो गाइस, स्वागत आप सभी का शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। अब हम जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, जो हमारा अगला क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा कॉन्सेप्चुअल जो है वो क्वेश्चन है। थोड़ा सा पेशेंस रखें और अच्छे से जो है वो समझने की कोशिश करना। इसके अंदर एक दो फॉर्मूलाज आएंगे और थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट जो है वो इसके अंदर यूज होगा। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। कंपेयर द पावर यूज इन 2 ओम रजिस्टर। हमारे को फोकस करना है जो 2 ओम का हमारे पास रजिस्टर है उसके ऊपर, और हमारे को कंपेयर किसके अंदर करना है कि वो जो 2 ओम का जो रजिस्टर जो है वो कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, उस चीज पर हमारा फोकस जो है वो रहने वाला है। अब 2 सर्किट जो है हमारे को बनाने हैं। पहला सर्किट क्या बोलता है, इसके अंदर 6 वोल्ट की एक बैटरी लेनी है और 2 रजिस्टर है, 1 ओम का और 2 ओम का, 1 ओम और 2 ओम का 2 रजिस्टर्स जो है वो कनेक्टेड है। किसके अंदर? सीरीज के अंदर जो है ये कनेक्टेड है। अब ये हमारे पास 2 ओम का, मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग के अंदर, आपको फोकस किसके अंदर करना है, जो 2 ओम का रजिस्टर है उसके ऊपर। तो ये जो 2 ओम का रजिस्टर है इसके अंदर कितना पावर कंज्यूम ये करेगा। हम जो ये सर्किट बनाएंगे उसके अंदर ये 2 ओम का रजिस्टर कितना पावर कंज्यूम करेगा उसकी बात हम यहां पर करने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो सर्किट बनाना है उसके अंदर हमारे को जो बैटरी यूज करनी है वो 4 वोल्ट की यूज करनी है और 2 रजिस्टर्स है। कौन कौन से? एक तो 12 ओम और एक 2 ओम। वापस से मैं आपको बता रहा हूं, 2 ओम पर आपको क्या करना है, फोकस करना है। ये कितना पावर कंज्यूम करेगा इसकी बात हमारे को यहाँ पे करनी है। तो सबसे पहले तो हम सर्किट बनाते हैं कि ये जो सर्किट बोल रहा है वो किस तरीके से आप जो है वो बनाएंगे। सबसे पहले तो ये बोल रहा है, इसके अंदर हमारे को क्या करना है, 2 रजिस्टर्स लेने हैं, ये एक, ये दूसरा, और दोनों को जो है वो सीरीज के अंदर जो है कनेक्ट करना है। सीरीज और पैरेलल तो आप समझते होंगे, इस तरीके से आपस के अंदर जो कनेक्टेड होते हैं ये होता है सीरीज कनेक्शन, और इस तरीके से जो कनेक्टेड होते हैं पैरेलल के अंदर इसको बोला जाता है पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 2 रजिस्टर को लेकर और उन दोनों को आपस के अंदर किसके अंदर कनेक्ट कर दिया, सीरीज के अंदर। फिर एक बैटरी हमारे को लगानी है, ये हमारे को जो है बैटरी लगानी है। ये कितना दे रखा है हमारे को, ये हमारे को दे रखा है पहले के अंदर 6 वोल्ट और 1 और 2 ओम। ठीक है, ये कितना है 1 ओम, ये 2 ओम, और ये कितना है 6 वोल्ट। तो ये पहला सर्किट बन गया हमारे पास। अब हमारे को क्या कैलकुलेट करना है कि ये जो 2 ओम का रजिस्टर है ये कितना पावर कंज्यूम करेगा, ये कितना पावर जो है वो कंज्यूम करेगा, इसकी बात हमारे को यहां पे करनी है। सेकंड हम इसके अंदर क्या करेंगे, सेकंड सर्किट के अंदर हमारे को क्या करना है, 2 ही रजिस्टर है इसी तरीके से, लेकिन वो किसके अंदर है, पैरेलल के अंदर है। पैरेलल के अंदर कैसे, इस तरीके से, ये 2 रजिस्टर्स है, इनको हमारे को कनेक्ट करना है किससे, एक बैटरी से। ये हमारे को जो है वो बैटरी से कनेक्ट करना है। अब इनका जो हमारे को कितना दे रखा है, 12 और 2 ओम और 4 वोल्ट की जो है हमारे को बैटरी दे रखी है, 12 ओम और 2 ओम, और ये कितना है हमारे पास 4 वोल्ट। ये इस तरीके से, और हमारे को फोकस किसके अंदर करना है, 2 ओम के रजिस्टर, ये कितना पावर कंज्यूम करेगा इसकी बात हम करेंगे। ये कितना पावर कंज्यूम करेगा उसकी बात हम यहां पर करेंगे। तो दोनों ही केसेस के अंदर, एक के अंदर सर्किट ये बनेगा जिसके अंदर 2 रजिस्टर्स हैं, 1 ओम एंड 2 ओम। अब 2 ओम का कितना पावर ये कंज्यूम करेगा वो हमारे को कैलकुलेट करना है। दूसरा हमारे को 12 ओम और 2 ओम, तो इस तरीके से पैरेलल के अंदर कनेक्टेड है और 4 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी है। तो यहाँ पर जो 2 ओम का रजिस्टर है ये कितना पावर कंज्यूम करेगा, दोनों ही केसेस के अंदर हमारे को 2 ओम का जो रजिस्टर है उसके ऊपर फोकस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो पहले वाला जो सर्किट लिए थे उसके हम ऊपर हम क्या कर लेते हैं, फोकस कर लेते हैं। ये कितना था हमारे पास, 1 और 2 ओम और 6 वोल्ट, 1 ओम, 2 ओम और 6 वोल्ट। ठीक है, अब क्या करना है हमारे को, यहां पर सबसे पहले तो हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि सर्किट के अंदर कितना करंट जो है वो फ्लो होगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। सीरीज के अंदर क्या करते हैं, सिंपली
जो रेजिस्टेंस होते हैं उनको हम ऐड कर देते हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 ओम यहां पर जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कैसे, वेरी इंपॉर्टेंट राम, वेरी इंपॉर्टेंट राम, V इज इक्वल टू आई आर। मेरे को कैलकुलेट क्या करना है, करंट कैलकुलेट करना है, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R। ठीक है, V कितना है, V ये हमारे को ये दे रखा 6 वॉट, तो लिख दीजिए 6 वॉट। और R कितना दे रखा है, R हम जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया है वो यहां पर रखना है, तो वो कितना है 3 ओम। ये तो आपको पता चल गया ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाला। जो सीरीज कनेक्शन होता है उसके अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए सिंपली उन दोनों को जो है वो ऐड कर देते हैं, एडिशन कर देते हैं। तो इस तरीके से यहां पर कितना करंट आ गया मेरे पास, 2 एम्पियर करंट जो है वो इस सर्किट के अंदर फ्लो हो रहा है। 2 एम्पियर का करंट जो है वो इस सर्किट के अंदर फ्लो हो रहा है। अब हमारे को पता है कि किसी सर्किट के अंदर हमारे को करंट दे रखा हो और हमारे को पावर जो है वो कैलकुलेट करनी है। अगर हमारे को पावर कैलकुलेट करनी है तो हम किस तरीके से करेंगे, अगर हमारे को पावर जो है वो कैलकुलेट करनी है तो I स्क्वायर R, उसका फॉर्मूला जो है ये होता है। यहां पर I हमने कैलकुलेट कर लिया, R हमारे को जो है वो दे रखा है। अब यहां पे R कौन सा लेना है, जिस रेजिस्टेंस के अंदर हमारे को जो है वो पावर कंजप्शन कैलकुलेट करना है, यानी कि 2 ओम वाला जो रेजिस्टेंस है वो यहां पर हमारे को लेना है। तो यहां पर P इज इक्वल टू I कितना हो गया जो हमने कैलकुलेट किया है 2, और इसका करना है क्या, स्क्वायर, और R कितना लेना है, जिस रेजिस्टेंस के अंदर हमारे को पावर कंजप्शन कैलकुलेट करना है वो कितना है, वो है 2 ओम, ये वाला 2 ओम। तो यहां से P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 इंटू 2, और P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8, और पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट। तो इस तरीके से जो पहले वाला हमारे ने जो कनेक्शन बनाया था जिसके अंदर 1 ओम का रेजिस्टेंस और 2 ओम का रेजिस्टेंस आपस के अंदर सीरीज के अंदर कनेक्टेड है और 6 वोल्ट की एक बैटरी कनेक्टेड है, उसके अंदर हमने जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है उसके अंदर वो कितना पावर कंज्यूम करेगा, तो वो करेगा 8 वोल्ट पावर जो है वो कंज्यूम करेगा। ठीक है, दूसरे वाली हम बात करते हैं कब, जब वो पैरेलल के अंदर कनेक्टेड है, पैरेलल के अंदर इस तरीके से, और यहां पर इस तरीके से एक बैटरी जो है वो कनेक्टेड है। अब हमारे को जो है वो कितना दे रखा है, ये 12 ओम, ये 2 ओम और ये 4 वोल्ट, ये हमारे को जो है वो चीजें दे रखी है। एक बार देख लेता हूं मैं, यही है क्या, 12, 2 और 4, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये वाली चीजें हमारे को जो है वो दे रखा है। ठीक है, अब यहां पर हमारे को जो है वो क्या कैलकुलेट करना है, ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये कितना पावर कंज्यूम करेगा, ये हमारे को यहां पे कैलकुलेट करना है। तो एक बात याद रखना पैरेलल के अंदर, वो क्या सर, पैरेलल के अंदर जब जितना वोल्टेज यहां पर होगा इसके कॉर्नर पे, उतना ही वोल्टेज जो है वो यहां पर होगा। यहां पर करंट जो है वो डिफरेंट होगा, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है यानी कि वोल्टेज जो होता है वो सेम रहेगा। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, पैरेलल कनेक्शन की बात कर रहा हूं। पैरेलल कनेक्शन के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, सेम रहता है। यानी कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस इन कॉर्नर पे है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे होगा, उतना ही यहां पर होगा। यानी कि ये जो 4 वोल्ट जो है वो यहां पर भी, इसके किनारे पर भी होगा और इसके किनारे पर भी होगा, लेकिन यहां पर करंट जो है वो डिफरेंट होगी। तो हम यहाँ पे करंट की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस जितना यहां पे होगा उतना ही यहां पर होगा। और सीरीज के अंदर इसका उल्टा होता है, सीरीज के अंदर करंट तो सेम रहती है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिफरेंट होता है। कैसे, जैसे मान लो इस तरीके से कोई यहां पे इस तरीके से कनेक्टेड है, तो यहां पर जैसे मान लो ये 6 वोल्ट ही 4 वोल्ट मान लो, चलो 4 वोल्ट है, तो यहां पर
ये 4 वोल्ट जो है इसके किनारे पर कुछ अलग होगा, इसके किनारे पर अलग होगा, लेकिन ओवरऑल इन दोनों के किनारे पर जो है वो 4 वोल्ट जो है वो होगा। और करंट जो है वो दोनों के अंदर यहां पर सेम फ्लो होगा, लेकिन करंट यहां पर डिफरेंट फ्लो होगा, यहां पे अलग होगा, यहां पे अलग होगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो दोनों पे सेम रहेगा। तो आपको याद रखना है क्या, कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है पैरेलल के अंदर वो सेम रहता है। यानी कि हमारे को जो कैलकुलेट करना है 2 ओम के रेजिस्टेंस पे क्या पावर, तो उसके लिए हमारे को नीड किसकी है, हमारे को है पोटेंशियल डिफरेंस की, यानी कि वोल्टेज की। वो हमारे को हमने कैलकुलेट कर लिया कितना 4 वोल्ट, क्यों, क्योंकि ये जो है वो पैरेलल के अंदर है, तो यहां पर वोल्टेज कितना होगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा अक्रॉस द 2 ओम रेजिस्टेंस, ये होगा 4 वोल्ट। यहां तक की बात समझ में आती है। फिर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या सर, पावर कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला अगर मैंने आपको पहले बताया हो तो V² R होता है। अब यहां पर V की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली कि भाई उसके जो पॉइंट्स हैं, उसके जो टर्मिनल्स हैं, वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 4 वोल्ट होगा। फिर हम जो रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, यहां पर रेजिस्टेंस कौन सा आएगा, जिस रेजिस्टेंस की हमारे को बात करनी है 2 ओम वाला रेजिस्टेंस, तो यहां पर इसकी वैल्यू तो कितनी है 2 ओम और इसकी वैल्यू कितनी है 4 वोल्ट, 4 वोल्ट। ठीक है, तो फिर रखो वैल्यू 4 का स्क्वायर अपॉन आर कितना है 2, ये कितना हो गया 16 और ये कितना हो गया 2, कितना हो गया 8 वॉट। पावर की मैंने अभी आपको यूनिट बताई थी, पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट होती है, और W से इसको लिखा जाता है इस तरीके से। तो आपने एक चीज नोटिस की हो, तो यहां पर पावर कितना आ रहा है 2 ओम के रेजिस्टेंस पे 8 वॉट, और यहां पर पावर कितना आ रहा था, यहां पर पावर कितना आ रहा था 8 वोल्ट। यानी दोनों ही कंडीशन के अंदर 2 ओम का जो रेजिस्टेंस है, 2 ओम वाला जो रजिस्टर है, वो कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, 8 वोल्ट जो है वो कंज्यूम कर रहा है। बस यहां पर ये चीज आपको जो है वो यहां तक कैलकुलेट करनी है। आप नोटबुक के अंदर कैसे नोट डाउन करेंगे वो देखिए। पहला केस लेते हैं। इन द फर्स्ट केस पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है आपको, 6 वोल्ट दे रखा है, ये देखो 6 वोल्ट दे रखा है। करंट कितना फ्लो कर रहा है इसके अंदर वो हम अभी कैलकुलेट कर लेंगे। रेजिस्टेंस कितना कितना दे रखा है 1 ओम एंड 2 ओम, 1 ओम एंड 2 ओम, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया 3 ओम जो है वो हो गया। सिंपली हमने इन दोनों को जो है वो ऐड कर दिया। अब ओम के जो लॉ होता है उससे मैंने आपको बताया था कि ऐसे याद रखिए V इज इक्वल टू आई आर, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। यहां से I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन R, तो यहां से V अपॉन R हो गया। V की वैल्यू कितनी दे रखा है हमारे को 6 वोल्ट, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास 3 ओम। तो हमने यहां पर जब रखा तो I कितना हो गया, यानी कि इसके अंदर करंट कितना फ्लो कर रहा है, ये करंट जो है वो कितना फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर जो है वो इसके अंदर फ्लो कर रहा है। Thus the current flowing in the circuit containing 1 ohm and 2 ohm resistance is series 2 ampere। यहाँ पे 2 एम्पियर जो है वो इसके अंदर करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। In a series circuit, same current flow through the circuit so that the current flowing through the 2 ohm resistance is also 2 ampere। सीरीज के अंदर जो करंट होता है वो सेम फ्लो करता है। जितना करंट यहां से निकलेगा 2 एम्पियर, उतना ही करंट यहां से निकलेगा 2 एम्पियर, उतना ही करंट यहां से निकलेगा 2 एम्पियर। यानी कि सीरीज के अंदर जितने भी रेजिस्टेंस जो कनेक्टेड हैं उन सभी के अंदर करंट की जो वैल्यू है वो सेम रहती है। तो यहां से जो है वो कितना करंट फ्लो कर रहा है 2 ओम के रेजिस्टर से 2 एम्पियर। नाउ वी नो दैट द करंट 2 ओम रेजिस्टर्स इज 2 एम्पियर एंड द रेजिस्टेंस इज 2 ओम। अब हमने जो कैलकुलेट किया कि भाई 2 एम्पियर का करंट है और 2 ओम का रेजिस्टेंस है। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है कि भाई इसके अंदर जो है वो कितना पावर जो है वो कंज्यूम होगा। तो उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। आई कितना दे रखा है हमारे को 2 का स्क्वायर कर दो, और आर कितना है 2 है, तो ये कितना हो गया 4 इंटू 2, ये कितना हो गया 8। तो ये 8 वोल्ट जो है वो इसका आंसर आ गया। Thus the power P1 is 2 ohm, resistance is the case of 8 वोल्ट। तो यहां पर 8 वोल्ट जो है वो पावर कंज्यूम हो रहा है।
सेकंड केस देखते हैं। इन सेकंड केस हियर 4 वोल्ट बैटरी, यहां पर 4 वोल्ट की बैटरी है, अच्छा अटैच टू अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 12 ओम 2 ओम एंड सो दैट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द 2 ओम रेजिस्टेंस विल बी 4 ओम। तो जो 4 वोल्ट जो है वो दोनों ही रेजिस्टेंस की जो टर्मिनल्स हैं वहां पे सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो पैरेलल कनेक्शन के अंदर सेम रहता है, जितना यहां पर होगा उतना ही जो है वो यहां पर होने वाला है। तो यहां पर V कितना हो गया 4 वोल्ट हो गया। तो 4 वोल्ट की मैं यहां की बात नहीं कर रहा, इसके टर्मिनल्स पे, यानी कि 2 ओम की जो हमने कैलकुलेट करना कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, तो इसके टर्मिनल पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है 4 वोल्ट यहां पर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस, और रेजिस्टेंस कितना है 2 वोल्ट है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था पावर कैलकुलेट करने का, दूसरा एक और बता रहा हूं, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर। वही फॉर्मूला होता है, उसके अंदर वैल्यूज जो है वो अलग अलग पुट करके एक फॉर्मूला ये भी होता है। जब हमारे को वोल्टेज दे रखा हो और रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखा हो, तब हमारे को अगर पावर कैलकुलेट करनी है तो वी स्क्वायर अपॉन आर लिखेंगे। तो V कितना है हमारे को जो है वो 4 वोल्ट है, तो 4 का स्क्वायर अपॉन आर कितना है 2, तो ये कितना हो गया 16 अपॉन 2 यानी कि 8 वोल्ट। तो इस केस के अंदर भी कितना हो गया 8 वोल्ट जो है वो हमारे पास आ गया। Thus द पावर P2 यूज इन टू रेजिस्टेंस द सेम जो है वो, तो यहां पर जो पावर है वो पहले कनेक्शन के अंदर और दूसरे कनेक्शन के अंदर दोनों के अंदर ही जो है वो 8 वोल्ट आ रही है। यहां पर भी P1 कनेक्शन के अंदर भी 8 वोल्ट आ रही थी और P2 के अंदर भी 8 वोल्ट जो है वो आ रही थी, यानी कि P1 और P2 जो है वो बिल्कुल सेम है, इक्वल है। तो 2 ओम रेजिस्टेंस यूजेस इक्वल पावर इन बोथ सर्किट केस। तो यहां पर जो अलग अलग सर्किट बनाए थे हमने, 2 केसेस हमारे को दे रखे थे, दोनों के अंदर जो है वो पावर जो है वो सेम हमारे को जो है वो 2 ओम के रेजिस्टेंस के अंदर मिलने वाला है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको जो है वो ये पूरा का पूरा आपको समझ में आया होगा। एक आपके लिए अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सब कुछ चाहिए और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। या फिर एक काम और करो, मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के अंदर कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे को डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर नोट्स वगैरह चाहिए हो किसी भी सब्जेक्ट के तो भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं 8696608541। ओके गाइज, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।